सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका दिव्या। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 पाठ 6 संज्ञा के आगे भाग को पढ़ाऊंगी। लेकिन पाठ में आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा में पढ़े गए भाग के मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगी। पाठ के मुख्य बिंदु: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, गांधी जी, पोरबंदर, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भारत, रामचरितमानस आदि। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, कबूतर आदि। स्थानों के नाम शहर, देश, बाजार, गांव, डाकघर आदि। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कलम, किताब आदि। बच्चों, अभी तक मैंने संज्ञा के भेद और उनके 2 भेदों के बारे में बताया था। अब संज्ञा के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए जानें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा को एक और उदाहरण द्वारा विस्तृत रूप से समझेंगे। भाववाचक संज्ञा को मैं एक उदाहरण के द्वारा और विस्तृत रूप से समझाऊंगी। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर मिठास यानी कि किसी वस्तु के गुण के बारे में बताया जा रहा है। थकान यानी किसी व्यक्ति के अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। बुढ़ापा भी किसी व्यक्ति के अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह। उत्साह मनुष्य का भाव होता है। ईमानदारी मनुष्य का स्वभाव होता है। बचपन मनुष्य की अवस्था होती है। ये सारी चीजें हैं, इस वजह से यह भाववाचक संज्ञा कही जाएगी। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध है, बचपन से जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उनमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। बच्चों, आपने संज्ञा और उसके तीनों भेदों को जाना। अब मैं बताऊंगी कि कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में
और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। तो आइए पहले जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं। जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। बच्चों, यहाँ पर विभीषण और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा अर्थात गद्दार के अर्थ में किया गया है। अब हम देखेंगे किस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पंडित जी, नेताजी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। बच्चों, अब मैं बताऊंगी कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बने भाववाचक संज्ञाओं का किस प्रकार प्रयोग हुआ है। इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का में प्रयोग। मनुष्य से मनुष्यता, शिशु से शैशव, देव से देवत्व, पंडित से पांडित्य, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, व्यक्ति व्यक्तित्व, पशु पशुत्व, कवि कवित्व, भक्त भक्ति। सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनत्व, स्व से स्वत्व, निज से निजता, निजत्व, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, मम से ममता या ममत्व। इसी तरह विशेषण से मीठा, विशेषण मीठा से मिठास, ऊंचा से ऊंचाई, सुंदर से सुंदरता, महंगा से महंगाई, मधुर से माधुर्य, काला से कालीमा, खट्टा से खटास, हरा से हरियाली, उदार से उदारता, वीर से वीरता या वीरत्व, सरल से सरलता, पीला से पीलापन। इसी प्रकार क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया सीना से सिलाई, हंसना से हंसी, उड़ना से उड़ान, जीतना से जीत, चुनना से चुनाव, रोना से रुलाई, दौड़ना से दौड़, बचाना से बचत, हारना से हार, बहना से बहाव। यहाँ पर कुछ अन्य अव्यय शब्द से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं, जैसे निकट से निकटता,
समीप से समीपता या सामीप्य, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई। बच्चों, आज की कक्षा में पढ़े गए विषय से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। आज के पाठ के मुख्य बिंदु: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता आदि। कभी कभी जातिवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर होती है। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती हैं। बच्चों, आप सभी को संज्ञा और उनके सभी भेदों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको जो पाठ से संबंधित कार्य दिए जाएं उसे पूरा कर सकें। इसलिए इस पाठ को आप पूरा अभ्यास करेंगे। मैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ आऊंगी। धन्यवाद।